एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ जो कि वो टॉपिक आपको बहुत दर्द देगा। बताना चाहूँगी एक थाने में पुलिस कमिश्नर के वहाँ पे एक महिला आती है। महिला आती है, आकर के बैठ जाती है और बोलती है, साहब मेरी एफआईआर लिख लो। साहब पूछते हैं, एफआईआर किसकी है, कौन है, क्या है, नाम बताओ। अपना नाम बताती है, उसके बाद एक मर्द का नाम बताती है। तो मर्द के पिता का नाम पूछती है और पत्नी के नाम पुलिस पूछती है, गाँव पूछती है, एड्रेस पूछती है, तो बताती है ये मर्द है, इसका नाम फलाना है और इसका पिता ये है और इसकी 2 बेटियाँ ये हैं। यानी जिनकी एफआईआर लिखवाने आई थी वो ही उनका पति था। बताती है आगे चल कर के क्या बोलती है, साहब मुझे नहीं पता था, मैं नौकरी-चाकरी में पड़ी रहती थी। ये दारू पी कर के घर में पड़ा रहता था और नौकरी भी करता था, ऐसा नहीं है, इसने कमाया भी है। लेकिन इसने हमारी नाबालिग बेटी के साथ 6 साल की बेटी थी तब से और मान के चलो बेटी हो गई है 20 साल की। तब से अभी तक ये कुकर्म कर रहा है और मुझे कानो-कान खबर नहीं चला। खबर कब चला, जब हमारी 15 साल वाली बेटी यानी छोटी बेटी को ये परसों-नरसों छेड़ा है। छेड़ने के बाद हमारी छोटी वाली बेटी खूब चीखी है, चिल्लाई है और बहुत ज़्यादा उल्टा-सीधा बोल कर के मेरे से आके बताई है। तब बड़ी बेटी आकर के कबूल रही है कि मैं जब से 6 साल की थी तब से ये आदमी मतलब दारू पी के आता था। 6 साल में पहली बार इसने हमारे साथ छेड़छाड़ किया था, फिर उसके बाद सिलसिला शुरू हो गया था और ये अभी तक छेड़छाड़ ही कर रहा है। अभी तक तो रुका नहीं है। तब मेरे पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती है कि मैं पूरे परिवार के लिए मेहनत करने के लिए बाहर चली जाती हूँ, यानी ईंट, गारा, पत्थर जो भी साफ-सफाई, जो भी कंपनी काम जो भी मुझे मिलता है, दिहाड़ी मज़दूरी बराबर मैं चली जाती हूँ क्योंकि घर में उतना ज़्यादा कमाई नहीं है, खेती-पाती उतनी ज़्यादा है नहीं, कोई अच्छी नौकरी हमें मिलने की नहीं क्योंकि हमारा कोई सोर्स नहीं है। पढ़े-लिखे तो साहब मैं बहुत हूँ, लेकिन पढ़े-लिखने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि पढ़ाई-लिखाई में हमें फिर देना पड़ेगा टाइम और फिर हम इसी से सोचते हैं हमारा परिवार चल रहा है, हमें दिहाड़ी मज़दूरी हो रही है, हमें करना क्या है? इतना कहती है, बताती है, जैसे ही वहाँ के इंस्पेक्टर साहब और एसआई वगैरह जो भी लिखते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं, वो सुनते ही शॉक्ड हो जाते हैं कि 6 साल की बच्ची के साथ कुकर्म करने वाला आदमी और अभी 20 साल की बच्ची हुई अभी तक करे ही जा रहा है, उसकी आत्मा अभी भरी नहीं। और नहीं लगता है कि अगले कई जन्मों तक उसकी आत्मा भरेगी क्योंकि ऐसे आदमी अजगर होते हैं और ऐसे आदमी बिच्छू होते हैं और ये किसी को भी खा सकते हैं। इनका मन कभी भरता नहीं है, कभी नहीं भरता, कभी नहीं भरता, कभी नहीं भरता। इनके आगे अगर इनकी माँ भी आ जाएगी तो उनको भी ये उनके शरीर से, उनके गुप्तांग से, उनके प्राइवेट पार्ट को भी ये मज़े में यूज़ कर लेंगे। अपने काम, अपने वासना का अपने वो बना लेंगे ये। टारगेट ज़रूर करेंगे, माँ को नहीं छोड़ेंगे। कौन छोड़ता माँ को? जब कोई बेटी को नहीं छोड़ता तो माँ को कहाँ छोड़ेगा? रही बात बहन की, बहन को भी मौका पा कर के ये टच कर ही देंगे, कुछ ना कुछ कर ही देंगे, लेकिन मौका मिले जब ना। बताया जाता दोस्तों, मैं सोनी क्राइम न्यूज़ स्टोरी से जोधपुर कमिश्नरेट के जिला पूर्व एक थाना क्षेत्र में एक पिता अपनी ही नाबालिग बेटी से कर रहा था 14 साल तक दुष्कर्म, यौन शोषण करता था। आरोप लगे हैं उसके ऊपर। कौन लगाने वाला आरोप है? उसकी बीवी और उसकी बेटी खुद। साथ ही उसके ऊपर छोटी बेटी का पॉस्को के धारा और बड़ी बेटी का पॉस्को के धारा और बहुत सारी धाराएँ, जैसे कि बेटी बोलती थी कि मार दूँगा, काट दूँगा, ज़िंदा जला दूँगा, घर को बाहर से कुंडी लगा दूँगा, कुंडी लगा कर के एक तरफ से सबको फूँक दूँगा, तुम लोगों को लाशें भी नहीं मिल पाएँगी, तुम लोग एकदम से दफ़ा-सफ़ा हो जाओगे अगर तुमने अपने मुँह से किसी से भी ऐसी बातें बताई। तो इस तरह की धमकी भरी धाराएँ, एनएसए की धारा, बीएनएस की धारा, पॉस्को की धारा 376, 377 इस तरह की जो भी धाराएँ हैं वो लगाई जाती हैं। लेकिन जब छोटी बेटी की बारी आती है तो छोटी बेटी बताती है कि मेरे को परसों पापा ने छेड़ा था, छेड़ते ही मैं चिल्लाने लगी, मम्मी से जाके बताया। अब आप देख सकते हो एक लड़की 20 साल तक सहती है, यानी 20 साल की हो गई है और वो 14 साल तक सहती है और छोटी लड़की कितनी बुद्धिमान है। ऐसी ही लड़कियों की ज़रूरत है भारत देश में। जो मुझे पता है कि अगर आपको वो टच कर लेगा, टच करके वो कुछ नहीं बताओगी तब भी तुम नहीं बच पाओगी, क्योंकि गलत का साथ देने वाला भी गलत ही होता है। चाहे गलत करने वाला कोई भी हो, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला ही सही इंसान माना जाता है। बताना चाहूँगी, छोटी बेटी से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज होता है। आरोपी की पत्नी ने अपने दोनों बेटों सहित थाने पहुंचकर पुलिस की आपबीती सुनाई है। पुलिस को आपबीती सुनाते बुधवार को पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दिया है, लेकिन पिता
क्योंकि परसों जब बेटी बताती है तो बेटी की बात सुन कर के घर में लड़ाई छिड़ जाती है, और वो जो महिला होती है यानी बेटी की मम्मी, वो जा कर के अपने ससुर से बताती है, सास से बताती है। ससुर भी बहुत ज़्यादा गाली गलौज शुरू कर देता है। इस कांड को होते ही ये आदमी क्या करता है, अपना झोला झंडारा लेता है, उसमें 2-4 कपड़े लेता है, ये गेट आउट हो जाता है। बताओ क्या नाम हुआ आपका? अपनी ज़िंदगी इसको कितनी प्यारी है, छोटी बच्चियों की ज़िंदगी प्यारी नहीं है। वरुण बताना चाहूँगी उससे गेट पहले पे ही पिता रहते हो फरार ना? हो जाता है। एडीसीपी वीरेंद्र सिंह बताया कि आरोपी की तलाश में 10 टीमें लगा दी हैं। बस उसको ये पकड़ हाई के सिटी तुरंत वाले के लड़के तुरंत मैं लगे हैं थाने ना में वो। डालता हूँ। एसीपी मंगलेश गोरा चुड़ावत को गोरा लड़का है, इसका हाथ सारा में। सौंप दिया गया है चिट्ठा। जानकारी के अनुसार पीड़िता की रिपोर्ट पर पिता के खिलाफ डरा धमकाकर मारपीट, दुष्कर्म करना, 12 साल तक यौन शोषण करना, 15 साल तक छोटी बेटी तक से करना, इस तरह की छेड़छाड़ का मामला है दोस्तों। तो इसको पॉक्सो की धाराएं में जोड़ी जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है, धाराएं तुम 60 लगा लो, धाराओं में तुम्हारी दम कितनी है? तुम्हारी धाराएं पढ़ने लगती जाती हैं। कहते हैं कि पॉक्सो एक्ट के कितनी धाराएं लगी हुई फाइलों में धूल जमी हुई है, उनका कोई निपटारा नहीं हो रहा है। जमानत पे कहते हैं पॉक्सो एक्ट में जमानत नहीं है। जमानत नहीं है तो इंसाफ भी तो नहीं है भैया। जेल में ठूंस करके उनको जम के दाल रोटी धमकवा रहे हो, और उसके बाद वो जिंदा रह के कर क्या रहे हैं? ये तो किसी काम, भैंस गाय होती तो मीट के काम आती, गाय और भैंस होती तो गोबर भी देती, तो गोबर से कंडे भी बनते। इन नरसंस हत्यारों का, जो कि मन को मारते हैं, धर्म को मारते हैं, रिश्तों को मारते हैं, विश्वास को मारते हैं, इनको जिंदा रखने से क्या फायदा? इनको उठाओ, मेडिकल कराओ, मेडिकल करा करके जस्ट के तुरंत 6-7 महीने के अंदर अंदर इनको ऊपर भेज दो ब्रह्मा विष्णु महेश के पास। ये यहाँ रहने लायक तो नहीं है, तुरंत इनको अगला जन्म सूअर का मिल जाएगा बस। लेकिन यहाँ पे रख करके, जेल में रख करके, दूसरी लड़कियों पे, जेल में भी औरतें होती, उनके ऊपर गंदी नज़र रखवाई जाएगी। उसके बाद 2-4 पैसे का लालच दे करके जेल में भी ये गंदगी फैलाएंगे, वहाँ भी अपनी इंजॉय का साधन ढूंढेंगे। मोस्टली आपको बता देती हूँ जेल में क्या होता है। जैसे कि वीडियो यूट्यूब पे आती हैं, खुला वीडियो आ रही है, अगर वो झूठी होती तो किसी की औकात नहीं होती। जेल में जो कैदी होते हैं, पुराने हो जाते हैं, वो संबंध बनाते हैं मर्दों से, जिसमें सरकारी अफसर भी सम्मिलित होते हैं, कोई घाघ टाइप के। वर्दी तो अफसर की है लेकिन दिल वही लुच्चा वाला है। तो ये सब वहाँ पे भी गंदगी फैला करके मर्दों वाला संबंध बनाते हैं, और इनको रोकने वाला, टोकने वाला और धाराएं लगाने वाला कोई नहीं होता है। ये हो रहा है। अगर एक रैपिस्ट जेल के अंदर चला जाता है ना, जैसे कि वीडियो में देखा है मैंने, तो वे लोग बड़े खुश होते हैं, यार इससे तो सारे हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, इससे हम तेल मालिश भी करवाएंगे, इससे पैर भी दबवाएंगे, और रात का काम भी यही निपाटेगा। क्योंकि ये तो खुद ही मतलब कैरेक्टरलेस अपनी मतलब बेटी और या बहन को नहीं छोड़ने वाला है, तो इसकी तो हम खूब मज़ा लेने वाले हैं। तो दोस्तों, इस राजस्थान के इस केस पे आपका क्या कहना है? सतर्क रहें, सचेत रहें, खिलाफत में खड़े रहें गलत के। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।